तो दोस्तों, हमारे चैनल विनोद अभिषेक में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, भिन्न, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ध्यान से देखिए, आपको जो कभी भूलेगा नहीं, आपको फिर दोबारा कहीं भिन्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा तो बनेगा, लेकिन हाँ, अगर आप एक बार देख लिए ना, फिर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है दोबारा फिर भिन्न पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखिए, 5 मिनट 10 मिनट में आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते। जैसे कहा गया है ना कि 30 दिन में आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, लेकिन आप सीख नहीं पाते, क्योंकि किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको समय की आवश्यकता पड़ती है। जब आप उस पर समय देंगे तब जाकर आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैं आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको भिन्न ऐसा सिखा दूंगा कि आपको दोबारा भिन्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जो है हम चालू करते हैं भिन्न को। सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा को देखते हैं। भिन्न भिन्न ऐसी ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज के भाग को निरूपित करती है। क्या है भिन्न की परिभाषा? देखिए क्या है, भिन्न ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। यानी संपूर्ण चीज क्या, देखिए ध्यान समझिए, परिभाषा ये क्या कह रहा है, यानी कोई संपूर्ण चीज है, उस संपूर्ण चीज को किसी भाग को निरूपित कर रही है, वही क्या कहलाती है, आपके भिन्न। जैसे देखिए, ये मार्कर है ना, एक मार्कर है ना, ये संपूर्ण है, यानी एक संपूर्ण है। अब इस मार्कर को यहाँ से काट दिया जाए। अब देखिए, हमने इसको काट दिया, एक पार्ट निकला। अब इस पार्ट को जो हम निरूपित करेंगे या जो लिखेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। इस पार्ट को जो आप लिख रहे हैं वही आपका भिन्न कहलाएगा। अब चलिए जो है एक उदाहरण से हम देखते हैं। जैसे देखिए, आपके पास क्या है, मान लीजिए ये रोटी है। रोटी तो सभी लोग खाते होंगे, मम्मी या बहन घर पे बनाती होंगी। तो ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको भी रोटी बनाना पड़ जाएगा। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो हो सकता है रोटी बनाने की कम उम्मीद है, लेकिन नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, कहीं पे जाएंगे कमाने के लिए, तो खुद बनाएंगे, खुद खाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ध्यान से पढ़ लीजिए और आपको जो है बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए जो है ये रोटी है। अब इस जो है रोटी को 4 भागों में बांटिए। यानी जो है रोटी का 4 टुकड़ा आप करिए। हमने रोटी के कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। अब जो है इस चारों टुकड़ों में से अगर हमको क्या करना है, एक टुकड़े को बताना है, एक टुकड़े को लिखना है, इस टुकड़े को जो मैं कलर कर दिया, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, एक टुकड़े को आप लिखेंगे 1/4, ठीक है ना। और जो है बाकी टुकड़ों को अगर मैं कहूँ जो जो कलर नहीं है, ये वाले इन टुकड़े को लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? तो एक टुकड़े को लिखना है तो 1/4 आपने लिख दिया। अब जो है इन तीनों टुकड़ों को लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे? आप लिखेंगे 3/4। यही जो लिखा गया है इसी को भिन्न कहते हैं। और ये एक रोटी है ना। अब इस एक रोटी को 1/4 यानी एक भाग को यहाँ निरूपित किया गया है, और ये तीनों भाग को यहाँ निरूपित किया गया है, यही आपका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अब देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं। देखिए रोटी कितनी थी, एक रोटी थी, तो रोटी कितनी है, एक। कितने टुकड़े उसके किए गए, जितने टुकड़े उसका किया जाए उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। चलिए हमने, अब देखिए इस एक रोटी थी ना, कितने टुकड़े, 1 2 3 4 टुकड़े किए गए हैं ना, इसलिए हमने नीचे क्या लिखा, 4 लिख दिया। अब देखिए कितने भाग को निरूपित कर रहे हैं, एक भाग को ले रहे हैं तो एक आप लिख सकते हैं, एक भाग को इधर हमने लिया ना, इस इतने भाग को लिया तो हमने 1/4 कर दिया, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए अगर जो है हम इस तीनों भाग को लिख रहे हैं, जब आप तीनों भाग को ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रोटी के जितने भाग है उसको लेना है। कितने भाग है, 4 भाग है, हमने 4 लिख दिया। अब जो है कितने भाग को लेना है, 1 2 3, तो 3/4 आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए अगर 1/4 और 3/4 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका एक ही आएगा, ठीक है ना, एक ही आएगा। अब देखिए जैसे कभी कभी देखते हैं रोटी होती है, रोटी के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं,
आधा आधा कर दिया जाता है ना, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि रोटी जो है, रोटी दो हो गई, रोटी एक रोटी कभी दो हो सकती है, नहीं हो सकती है, रोटी का आधा आधा होता है, और उस आधे आधे को तोड़ोगे तो रोटी क्या होगी, 1/1/4 के रूप में बढ़ जाएगी। अगर एक रोटी के आप 4 टुकड़े कर दिए तो हर पार्ट 1/4 कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपकी रोटी हो गई, और उसको जो है कैसे जो है हम लिख सकते हैं वो सारी चीज मैं आपको बता दिया। अब आपको बताता हूं भिन्न के दो भाग होते हैं, भिन्न के भाग। अब देखिए भिन्न के दो भाग होते हैं, पहला क्या है, अंश, और दूसरा आपका क्या है, हर, ठीक है ना। भिन्न के कितने भाग होते हैं, दो, पहला आपका अंश है, दूसरा आपका क्या है, हर है। अब देखिए अंश किसे कहते हैं, अब ये देखिए आपका भिन्न है एक, ये आप देख रहे हैं भिन्न है। अब जो है जो ऊपर वाला भाग रहेगा ये क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। यानी अगर ऊपर की बात हो अंश और नीचे की बात हो हर, तो समझ गए होंगे। अब चलिए हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, अब देखिए भिन्न जो होता है मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। भिन्न भिन्न मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। भिन्न आपके मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। मैं 8 प्रकार को एक बार लिख देता हूं, उसके बाद एक एक प्रकार के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो ध्यान से आप देखिए, पहला प्रकार आपका है संक्षिप्त भिन्न, दूसरा आपका क्या है, उचित भिन्न, तीसरा आपका है अनुचित भिन्न, और चौथा आपका है मिश्र भिन्न, और पांचवा आपका है मिश्रित भिन्न, और छठवां आपका है व्युत्क्रम भिन्न, और उसके बाद सातवां आपका है दशमलव भिन्न, उसके बाद आठवां आपका क्या है लास्ट, सतत भिन्न। तो ये जो है भिन्न के प्रकार है। पहला आपका क्या है संक्षिप्त भिन्न, और दूसरा आपका है उचित भिन्न, तीसरा आपका अनुचित भिन्न, और चौथा आपका है मिश्र भिन्न, पांचवा आपका है मिश्रित भिन्न, और छठवां आपका व्युत्क्रम भिन्न, और सातवां आपका क्या है दशमलव भिन्न, और आठवां आपका क्या है सतत भिन्न। चलिए जो है अब इन भिन्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला आपका क्या है संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न। अब देखिए संक्षिप्त भिन्न क्या होता है, ऐसा भिन्न, हम ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर अभाज्य संख्या हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं। देखिए क्या कहा इसमें संक्षिप्त भिन्न में, कह रहा है संक्षिप्त भिन्न ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर अभाज्य संख्या हो, संक्षिप्त भिन्न कहलाते हैं। यानी अंश यानी ऊपर वाला, और हर यानी नीचे वाला भाग, यानी अगर वो क्या हो अभाज्य संख्या हो तो वो भिन्न आपका क्या कहलाएगा संक्षिप्त भिन्न। अंश और हर अभाज्य संख्या हो तो संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। अब अभाज्य संख्या क्या होता है,
आभाज्य संख्या के बारे में हम एक वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें काफी अच्छे से भाज्य और अभाज्य के बारे में बताए हैं, वहां से आप देख के जाके समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब देखिए, आभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे वो संख्या आभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देखिए, आप देख रहे हैं जो 3 है, 7 है, 11 है, 17, ऐसी संख्या अगर आएंगी वो आभाज्य संख्या होंगी। अब देखिए, जो आपका 3 है, 3 जो है 3 से ही कटेगा, 7 जो है 7 से ही कटेगा, 11 जो है 11 से ही कटेगा, 17 जो है 17 से ही कटेगा, और जो है 3 1 से भी कटेगा और 7 भी 1 से कटेगा, यानी 1 से सभी संख्या कटेंगी। ये भी 17 भी 1 से कटेगा। यानी ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटेंगे ही कटेंगे, ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी? आभाज्य संख्या। ठीक है ना? तो वही देखिए, भिन्न में कह भी रहा है, भिन्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसी संख्या जो अंश और हर क्या हो? आभाज्य संख्या हो। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे आपका हो गया 3/7 और जो है 5/11, और ले सकते हैं आप 11/17। ये आपके क्या है? संक्षिप्त भिन्न है। यहां आप देख रहे हैं जो अंश और हर है ये आभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य है, 7 अभाज्य है। 3 1 से भाग देंगे कटेगा और सिर्फ 3 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। यहां आप 7 भी देख रहे हैं, 7 से कटेगा और 1 से ही कटेगा, है ना? अंश भी अभाज्य है और हर भी अभाज्य है, तो ऐसा भिन्न आपका क्या कहलाएगा? संक्षिप्त भिन्न कहलाएगा। उसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपका संक्षिप्त समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं उचित भिन्न। चलिए, क्या है उचित भिन्न? उचित भिन्न ऐसा भिन्न, हाँ, भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाते हैं। यानी ऐसा भिन्न, क्या कह रहा है परिभाषा? ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाते हैं। यानी जो है ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो? हर से छोटा हो, वो भिन्न आपका क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका हो गया 5/9, और ले सकते हैं 7/12, 9/15। यहां आप क्या देख रहे हैं कि जो अंश है वो हर से छोटा है। यहां देख रहे हैं ना, जो 9 है, 9 हर है, हर बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। यहां भी देख रहे हैं हर क्या है? बड़ा है, अंश छोटा है। यहां भी हर बड़ा है, अंश छोटा है। ऐसा भिन्न अगर आपको दिखता है वो भिन्न क्या कहलाएगा? उचित भिन्न कहलाएगा। अब चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा जो इसका विलोम है, तीसरा इसका क्या है? विलोम है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाते हैं। यानी इसमें क्या है? उसका विलोम है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो अनुचित भिन्न कहलाते हैं। इसमें क्या होगा? हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं, जैसे आपका 5/2, 7/4, 20/7,
यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि हर क्या है, अंश से छोटा है। इसमें क्या रहेगा, अंश बड़ा है। यहाँ भी देख रहे हैं ये अंश जो है हर से बड़ा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ भी देख रहे हैं अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ऐसा भिन्न अगर आपको दिखता है वो भिन्न क्या कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाता है। अब चलिए जो है हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है आपका, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न हो, मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, मिश्रित भिन्न में परिभाषा क्या कह रही है, ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न हो, मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। यानी जो अंश रहेगा ऊपर वाला भाग वो भी एक क्या रहेगा, भिन्न रहेगा, और जो हर है वो भी एक भिन्न रहेगा। वो भी ऐसा भिन्न अगर आपको दिखता है वो भिन्न क्या कहलाएगा, मिश्रित भिन्न। जैसे देखिए आप अभी आप देखेंगे समझ में आ जाएगा उदाहरण से। जैसे 5/2 पूरा बटे 7/3, और देख सकते हैं 6/5 पूरे बटे 7/12। यहां आप देखिए ये पूरा ऊपर वाला ये क्या है, अंश है, और यहाँ ये वाला क्या है, हर है। ये क्या है, ऊपर वाला अंश है, और यहाँ नीचे देख रहे हैं ये क्या है, हर है। तो आप देख रहे हैं क्या, जो अंश है वो भी क्या है, एक भिन्न है, और जो हर है ये भी एक भिन्न है। तो ऐसा भिन्न अगर आपको दिखता है तो क्या कहलाएगा, मिश्रित भिन्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये भी एक क्या है, अंश है, अंश एक भिन्न है, और यहाँ हर देख रहे हैं ये हर भी भिन्न है। तो अगर इस प्रकार का भिन्न आपको मिलता है तो वो भिन्न क्या कहलाएगा, मिश्रित भिन्न कहलाता है। अब देखिए हम दूसरा देखते हैं, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बने होते हैं। मिश्र भिन्न कहलाते हैं। यानी इसमें परिभाषा देखिए क्या कह रहा है, मिश्र भिन्न ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिलकर बने होते हैं, मिश्र भिन्न कहलाते हैं। यानी अगर कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और भिन्न दोनों से मिलकर बना हो तो वो भिन्न क्या कहलाएगा, आपका मिश्र भिन्न कहलाएगा। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने बताया था। आप जो है वीडियो में जाके, दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सारी संख्या क्या होती है, तब आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी हम शॉर्ट में आपको बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे 2 सही 5/2 या 4 सही 9/12, ये आपका जो भिन्न है ये आपका मिश्र भिन्न है। कैसे मिश्र भिन्न है, देखिए ये आपका पूर्णांक संख्या, यानी जिसमें प्राकृतिक संख्या है, यानी जो धनात्मक संख्या है, 0 और ऋणात्मक संख्या जिसमें जो मिलकर होता है वही संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ 2 आपका क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, और ये आपका भिन्न है। पूर्णांक संख्या और भिन्न दोनों से मिलकर ये जो बना है वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्र भिन्न। यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 आपका पूर्णांक है और ये आपका भिन्न है,
ये दोनों मिल के आपस में जो बना है वही क्या कहलाएगा, आपका मिश्र भिन्न कहलाएगा। अब देखते हैं छठवां जो आपका है व्युत्क्रम भिन्न। यदि किसी भिन्न में अंश और हर को बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। यानी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी भिन्न में अंश और हर को बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, ठीक है ना, ठीक ना। अब देखिए जैसे आपका 7/5 है। अब इस 7/5 को आप बदल दीजिए। बदलना कैसे है, आपको जो है हर को ऊपर कर दीजिए और अंश को नीचे कर दीजिए। ये अब ये आपका जो भिन्न प्राप्त हुआ, ये भिन्न क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। ठीक है ना, बस आपको करना क्या है, इसको ऊपर कर देना, इसको नीचे कर देना है। यहाँ देखिए 5 को हमने ऊपर कर दिया, 7 को नीचे कर दिया। अब जो प्राप्त भिन्न आपका हुआ वो भिन्न आपका क्या कहलाएगा, व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। उसके बाद देखिए आपका है 7वें नंबर पे दशमलव भिन्न। ऐसा भिन्न जिसका जिसके हर में 10, 100, 1000 इत्यादि, इसके हर में इत्यादि संख्याएं हों तो वो भिन्न दशमलव भिन्न कहलाते हैं। देख क्या कह रहा है, ऐसा भिन्न जिसके हर में 10, 100, 1000 इत्यादि संख्याएं हो तो वो भिन्न दशमलव भिन्न कहलाते हैं। यानी अगर ऐसा भिन्न हो जिसका जो हर हो वो क्या हो, 10 हो या 100 हो या 1000 या 1,00,000, इस प्रकार अगर संख्याएं हो तो इस प्रकार का जो भिन्न होगा वो क्या होगा, दशमलव भिन्न होगा। जैसे आप देखिए, जैसे 5/100 या आप ले सकते हैं 8/1000। अब देखिए जो इसका हर है इस तरह होगा, ठीक है ना, एक लिख के 0 रहेगा। इस तरह अगर 0 मिलता है आपको तो आप क्या कहेंगे, इस प्रकार के भिन्न को दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सतत भिन्न। ऐसा भिन्न जो एक से अधिक भिन्न के समूह से मिलकर बना हो, सतत भिन्न कहलाते हैं। यानी ऐसा भिन्न जो एक से अधिक भिन्न से मिलकर बना हो, एक से अधिक भिन्नों के समूह से मिलकर बना हो, वो भिन्न आपके क्या कहलाएंगे, सतत भिन्न कहलाएंगे। जैसे देखिए उदाहरण से अभी आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका
1 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6। इस प्रकार का अगर आपको भिन्न मिलता है तो वह भिन्न क्या होगा, आपका सतत भिन्न कहलाएगा। क्योंकि यह देखिए, आप देख रहे हैं कई भिन्नों के समूह से मिलकर बना हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ भी 1/2 भिन्न, 3/4 भिन्न, 5/6 भिन्न, तो कई भिन्नों के समूह से मिलकर बना है, तो ऐसा भिन्न आपका क्या कहलाएगा, सतत भिन्न कहलाएगा। तो उम्मीद है आप भिन्न के 8 प्रकार को काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो है हम आपको भिन्नों का जोड़ सिखाएंगे, घटाना सिखाएंगे, भाग सिखाएंगे और गुणा सिखाएंगे। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अपलोड करूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा ताकि आपको आपका जो है सारा डाउट क्लियर हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भिन्न में ना हो। उम्मीद है अगर आप समझ पाए होंगे तो आप जो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।